जय हिंद साथियों। मिशन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज अपनी जो चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला बोले तो अल्फाबेट, उसकी क्लास 3 होने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दकोश क्रम। अपन ने पहले पढ़ लिया था दाएं से बाएं क्रम, बाएं से दाएं क्रम, मध्य का क्रम। ये अपन ने पढ़ लिए हैं दो नियम। अब आज तीसरी क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं शब्दकोश क्रम, बोले तो डिक्शनरी ऑर्डर। शब्द कोश क्रम। शब्दकोश क्रम क्या होता है कि इसका मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं आपको। इसका क्वेश्चन क्या आएगा, निम्न शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करें, ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपको शब्द देंगे, क्या देंगे, जैसे राजेश, रजत, राजन, राकेश। इस प्रकार से आपको शब्द देंगे कि इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार किस प्रकार व्यवस्थित करना है, जैसे इनमें आर आर और आर आर ये सभी में कॉमन आ रहा है, तो हम इनका आकलन नहीं कर सकते कि कौन सा शब्दकोश के अनुसार पहला आएगा। फिर सेकंड अक्षर देखते हैं, ए ए ए ए, फिर भी नहीं कर सकते, यहां तक सेम है सभी में। तीसरा अक्षर देखते हैं, ये जे 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 जे, तो जे का कितना आता है, क्रमांक 10 10 10, और के का कितना आता है, 11। तो ये तो पहले तो आएंगे ये 3 और उसके बाद आएगा ये, तो अब इन 3 में से देखना है कौन सा अक्षर पहले आएगा। फिर जे तक इसमें सेम हो गए तीनों। अब देखना है इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें ई है, तो ई पहले आता है या ए, तो ए पहले आता है। ए का ऑर्डर 1 है, ई का है 5, तो ये दोनों पहले आएंगे। तो इन दोनों में से भी देखना है अब कौन सा पहले आएगा। यहां तक तो ये सेम हो गए। अब इनका लास्ट अक्षर बचा है, इसका बचा है टी, इसका बचा है एन, तो टी पहले आता है या एन, तो एन तो आता है 14 पर और टी आता है 20 पर, तो पहले कौन सा आएगा, 14 वाला एन, तो इसका मतलब राजन। मैं इनको क्रमांक दे देता हूं, जैसे 1 नंबर पर ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है, 4 पर ये, तो पहले कौन सा आएगा, राजन वाला 3। उसके बाद कौन सा आएगा, ये। जैसे यहां तक तो ये सेम हो गए, एन, अब आएगा टी 20 वाला, तो 2। अब इनमें देखते हैं इसमें और इसमें, जैसे आर ए जे, आर ए दोनों में सेम है, तो जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है, तो पहले कौन सा आएगा, जे वाला, क्योंकि इसमें तीसरा अक्षर पहले आ रहा है, तो 1 और लास्ट में 4, ये इसका सही आंसर होगा। एक दूसरा एग्जांपल के माध्यम से और बताता हूं आपको, जैसे MAYUR, मयूर, MOSAM, मौसम, MANISH,
यही ले लेते हैं, 3 अक्षर बहुत है। क्वेश्चन नंबर 2, एम 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 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो शुरू के अक्षर से तो हम ध्यान नहीं लगा सकते कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। सेकंड अक्षर देखते हैं, एम ए ए, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें ओ, तो इससे पहले तो ये ही आएंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है सेकंड अक्षर, तो ये यहां तक तो दोनों में सेम हो गया। जो पहले सेम मिल जाते हैं उन्हीं को पहले देखना है। एम ए सेम हो गया। अब देखते हैं वाई आ रहा है, इसमें तीसरा अक्षर, इसमें आ रहा है एन, तो वाई कितने पे आता है 25 पर, और एन आता है 14 पर, तो पहले आएगा ये। इनको एक बार क्रमांक देता हूं, 2 3, तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 1, क्योंकि इसके बाद शुरू वाले अक्षर समान है, और बच गया कौन सा 2, ये इसका सही आंसर होगा। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो तो एक बार ध्यान से देख लो। जैसे निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राजेश, रजत, राजन, राकेश, तो आरे 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 तीनों में समान है। फिर देखते हैं तीसरा अक्षर जे 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 के, तो के तो आता है बाद में, पहले आते हैं जे जे, तो अब इस 3 शब्द हैं इनमें देखते हैं। इसमें आ रहा है ई चौथा अक्षर, इसमें आ रहा है ए, इसमें आ रहा है ए, तो ये बाद में आएगा, पहले इन दो में देखेंगे क्योंकि इनमें चौथा अक्षर पहले नंबर पर आ रहा है, ए आ रहा है, तो आर ए जे ए, आर ए जे ए, यहां तक तो हो गया समान। अब देखते हैं पांचवा अक्षर पहले कौन का आ रहा है, तो ये आ रहा है राजन का, तो पहले 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 4 हो गया। इस प्रकार से ये इसी तरह इसमें मयूर, मौसम, मनीष, 3 1 2। अब अपना अगला टाइप आता है साथियों अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द, तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आ गया, तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 अर्थपूर्ण शब्द का, ई एक्स ए एम एग्जामिनेशन शब्द से शब्द के पहले तीसरे चौथे और छठे अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। विशेषता देंगे क्या, सभी अक्षरों का प्रयोग अनिवार्य, यानी कि जो पहला तीसरा चौथा और छठा इन सभी अक्षरों का प्रयोग अनिवार्य करना है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो पहला अक्षर कौन सा, ई, तीसरा है ए, चौथा है एम, और छठा है एन। तो इनसे
ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका अर्थ हो, डिक्शनरी में जिनका अर्थ निकलता हो, ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं इन 4 अक्षरों से, और इन सभी चारों अक्षरों का प्रयोग करना अनिवार्य है। सबसे पहले इसका शब्द बनेगा MEAN, MEAN। दूसरा NAME, तीसरा देखो अगर बन रहा है तो कोई MANE, MANE। मीन का अर्थ होता है अर्थ, नेम का अर्थ होता है नाम, और MANE, MANE का अर्थ होता है जो शेर होता है, शेर की बाल युक्त गर्दन, बालों युक्त गर्दन। ये क्वेश्चन रीजनिंग का ऐसा टाइप है, ये आपके नंबर कटवा भी सकता है और दिलवा भी सकता है। यदि आपको कॉन्फिडेंस हो कि मेरी डिक्शनरी बहुत ही अच्छी है तो ही आपको ये क्वेश्चन हल करना है, वरना आपको नहीं करना। कई कई भाई 1 और 2 यहां पर ही करके रुक जाते हैं, और ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ होता है इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 2 पर टिक करके और खुश हो जाते हैं कि इसमें 2 ही शब्द ऐसे हैं जो अर्थपूर्ण बन रहे हैं। लेकिन ये भी एक शब्द है MANE, शेर की बालों युक्त गर्दन। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ARED अक्षरों का प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। विशेषता वही है, सभी अक्षरों का प्रयोग अनिवार्य। शब्द कौन कौन से अपने पास, ARED, तो इनसे पहला शब्द बनेगा अर्थपूर्ण, READ। पढ़ना। दूसरा बन रहा है क्या कोई सा, DEAR, डियर मीन्स होता है प्रिय। तीसरा बन रहा है कोई सा, DARE, डेयर, डेयर मीन्स होता है हिम्मत करो। चौथा बन रहा है कोई सा, ये 3 ही ऐसे शब्द बनेंगे जिनके शब्दकोश में अर्थ हैं। ये टाइप समझ में आ गया होगा आपके। अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, तब तक ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अपना अगला टाइप आता है युग्म बनाना। कौन सा आता है, युग्म बनाना।
युग्म किस प्रकार से बनते हैं, तो आपको मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। शब्द मैनेज शब्द मैनेज से कितने युग्म बनाए जा सकते हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के समान अक्षर हों। तो शब्द कौन सा अपना, MANAGE। तो ऐसे शब्द देखने हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी समान उनके बीच में अक्षर हो और इस शब्द में भी समान अक्षर हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो M से। MNOPQR, कोई अक्षर नहीं आ रहा है। ABCDE फिक्स आ रहा है। जैसे A और E के बीच में भी उतने ही अक्षर हैं। यहां पर A और E के बीच में 1 2 3, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी A से और E के बीच में 3 ही अक्षर होते हैं। ये सही है। ABCDE सही। MNOPQ ABCGD, इनमें से कोई नहीं, एक युग्म बना है बाएं से दाएं। अब देखते हैं दाएं से बाएं। EFGHIJ नहीं बन रहा। GHIJK नहीं बन रहा। ABCD नहीं बन रहा। NOP ये भी नहीं बन रहा। AB ये भी नहीं बन रहा। तो इस मैनेज शब्द में केवल एक ही शब्द ऐसा है जो AE ये बन रहा है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको दूसरा बता देता हूं, एक और एग्जांपल देके। POWER, इसमें कितने अक्षर हैं जो बन रहे हैं। PQRST नहीं बन रहा। OPQR एक बन रहा है। OR के बीच में इस शब्द में भी उतने ही अक्षर हैं, और जो वर्णमाला है जो A से Z तक उनमें भी 2 ही अक्षर हैं। चाहे वो अक्षर कोई से भी हो वर्णमाला में, लेकिन यहां भी कोई से भी अक्षर हो, लेकिन बस फिक्स बैठना चाहिए OPQR ऐसे। अब देखते हैं WXYEF नहीं बन रहा। अब देखते हैं दाएं से बाएं। RSTUV ये भी नहीं बन रहा। EFGH ये भी नहीं बन रहा। WXY ये भी नहीं बन रहा। OP ये बन गया। OP यानी कि इसमें कुल मिला के 2 शब्द बन रहे हैं, 2 युग्म, और इसमें बन रहा है 1 युग्म। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि क्वेश्चन में देख कि केवल बाएं से दाएं कितने युग्म बन रहे हैं, तो आपको बाएं से दाएं ही गिनना है, इधर से ऐसे। और यदि पूछे दाएं से बाएं, विशेष कंडीशन दे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, अगर कुछ भी ना बोले तो आपको पहले तो बाएं से दाएं गिनना है, उसके बाद दाएं से बाएं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको हल करने हैं। इसकी कुछ शर्त होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देख लो साथियों, ये इसकी प्रमुख शर्तें हैं कि क्या क्या शर्तों का हमको पालन करना पड़ेगा युग्म बनाने के वक्त। पहली शर्त है, यदि केवल बायां बायां दिया हो तो कि बाएं से दाएं कितने युग्म बनेंगे। जैसे POWER बाएं से दाएं, PQRST OPQR, जैसे एक तो बन रहा है OR और दूसरा WXYEF, इधर से कोई नहीं बन रहा। जैसे यदि केवल बायां दिया हो तो बाएं से दायां ही बनाना है, तो इसमें बाएं से दाएं केवल बन रहा है 1। यदि केवल दायां दिया हो तो जैसे ये पावर शब्द है, दाएं से बायां, तो इधर से तो बनाएंगे नहीं, बाएं से दाएं जैसे इसमें बना है OR, तो इधर से लेंगे। RSTUV ये भी नहीं बनेगा। EFGH ये भी नहीं बनेगा। WXY ये भी नहीं बनेगा, और OP ये बनेगा 1। OP कुछ भी ना दिया हो
कुछ भी ना दिया हो तो जैसे ये शब्द है पावर, तो इसमें ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा। तो एक तो बनेगा OR, दूसरा बनेगा OP, तो इसमें बनेंगे दो यदि कुछ भी ना दिया हो तो। एक अक्षर से एक से अधिक युग्म बना सकते हैं, एक अक्षर से एक से अधिक युग्म बना सकते हैं। इसका मतलब होता है साथियों, जैसे एग्जाम्पल TEACHER, इसमें TUVWXYZ नहीं बन रहा, EFGHIJ नहीं बन रहा, ABCDE नहीं बन रहा, CDE ये बन रहा है, C और E, क्योंकि C और E के बीच में एक अक्षर है और वर्णमाला में भी एक अक्षर होता है D, CDE। HIJ नहीं बन रहा, EF नहीं बन रहा। अब इधर से देखते हैं, RSTUVWX नहीं बन रहा, EFGHIJ नहीं बन रहा, HIJKL ये भी नहीं बन रहा, CDE। तो C से इधर भी बन गया E की तरफ और इधर भी बन गया CDE, तो ये बन गया CE, दूसरा CE। एक तो CE ये हो गया और एक CE ये हो गया। तो यही बोलना चाह रहा है, एक अक्षर से एक से अधिक युग्म बना सकते हैं। तो C से इधर भी बन गया CE और इधर भी बन गया CE। अगली शर्त है, किसी भी अक्षर से युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाती है तो आगे युग्म नहीं बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल EXISTENCE एक्सटेंस, तो इसमें क्या है EXISTENCE, तो हम देखते हैं EFGHIJKLM नहीं बन रही, XYZ, तो Z यहां पर समाप्त हो गए। तो अब हमको ऐसा नहीं करना है XYZ ABCDE ये बन गया, ऐसे नहीं बनाना है। जैसे XYZ यहां पर Z समाप्त हो गया तो ABCDE, अब ये तो बन गया लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। यदि XYZ, Z यहां समाप्त हो जाता है, इसको छोड़ दो, इस अक्षर को ही छोड़ दो, X को। अब I से बनाएंगे, IJKLMNO ST ये बन गया, ये बनेगा ST, STUVWX TUVWX EFGHNOP, और इधर से बना के देख लेना है आपको। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीच में यदि वर्णमाला समाप्त हो जाती है, जैसे ये यहाँ पर Z पर समाप्त हो गई, तो आगे A से स्टार्ट नहीं करना है, चाहे बाएं से पूछे चाहे दाएं से। तो साथियों, अपनी क्लास आज की यही समाप्त होती है। आपको कैसी लगी क्लास? वो बीच में लाइट जाने की वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया था साथियों, उसको देख लेना थोड़ा सा। जो भी कुछ गलती हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है 9887465720, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, और अन्यथा आप कमेंट कर सकते हैं यदि हाँ ना का जवाब लेना हो तो आपको। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।